बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जहां न्यूज़ और मैं हूं चौधरी असद अब्बास। हम यहां पर मौजूद हैं बैरिया फेज़ 7 में सनवे एसोसिएट्स के ऑफ़िस में। यहां पर उनकी जनरल मैनेजर हैं मोहतरमा लाइबा राजपूत। इनसे जानना चाहेंगे कि प्रॉपर्टी की दुनिया में ये जो ऊंच नीच का एक सिस्टम चल रहा है आजकल ज़रा स्लो है काम, तो इसके बारे में क्या बताती हैं और इनकी अचीवमेंट्स क्या हैं इनके इदारे की। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। सबसे पहले जो है ना इस चीज़ की तरफ जाते हैं कि हम शॉपिंग वगैरह कर लें। तो बेसिकली अभी रियल एस्टेट की जितनी भी चीज़ें हैं आप देखेंगे कि उनके रेट्स जो हैं वो बहुत नीचे आए हुए हैं, कम आए हुए हैं। तो अगर एक अच्छा इन्वेस्टर है जो इस चीज़ को समझता है तो मेरे ख्याल में इसके लिए बहुत प्लस पॉइंट है तो कि वो इसमें आए और इसमें इन्वेस्टमेंट आज के दौर में करे, आज के टाइम पे करे, क्योंकि इलेक्शन आज नहीं तो कल जो है वो हो ही जाने हैं। तो जैसे ही इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे तो डेफिनेटली जो अभी चीज़ें जो है जिनकी वर्थ जो है अभी बिल्कुल नीचे गई हुई है, लाइक 5 रुपये की चीज़ हुई भी है अगर कोई, तो वो डेफिनेटली आफ्टर इलेक्शन वो 10 नहीं तो जो है ना 8 रुपीज़ तक तो आ ही जाएगी। तो मेरे ख्याल में कुछ टाइम के लिए है और अभी ये नहीं है कि बिल्कुल रियल एस्टेट का काम जो है वो बिल्कुल ख़त्म हुआ हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। और अभी मतलब काम चल रहा है, बस थोड़ा स्लो हुआ हुआ है। इसके साथ ही जैसे आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि हमारी अचीवमेंट्स क्या हैं हमारे इदारे की। बेसिकली सर हमारी कंपनी का नाम है सनवे एसोसिएट्स। ये बेसिकली लास्ट 12 ईयर से मार्केट में सेल्स एंड मार्केटिंग में अपनी जो है सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड कर रही है। हम लोग ना सिर्फ डिफरेंट सोसाइटीज़ बल्कि इसके साथ साथ हम लोग डिफरेंट हाई राइज वर्टिकल प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं जो कि बहरिया टाउन और DHA में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 4 प्रोजेक्ट्स जो हैं बहरिया टाउन फेज़ 7 स्क्वायर कमर्शियल में डिलीवर्ड हैं और अभी रनिंग प्रोजेक्ट्स में हमारे पास एक फेज़ 7 में प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि प्योरली रेजिडेंशियल है। इसके साथ साथ एक हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है पैराडाइज कमर्शियल में, और इसके साथ ही हमारा इंशाल्लाह एक न्यू प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च होने जा रहा है। तो ये हमारे इदारे की जो है अचीवमेंट्स भी आप समझ लें। और हम लोगों ने माशाल्लाह सोसाइटीज़ में हमारी कंपनी का बहुत अच्छा रोल है, जिसमें चौधरी तोकीर साहब जैसे कि आपने बताया हमारी कंपनी के CEO हैं, उन्होंने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा जो काम किया है मार्केटिंग में और सेल्स में, और वो काफ़ी एक्सपीरियंस है अपनी फील्ड को लेके। तो ये बताइए कि इसके अलावा भी कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट भी हैं जिनके ऊपर काम कर रहे हैं आप? जी सर, जैसा कि आपने मुझसे पूछा कि हम लोग हाउसिंग प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, तो बिल्कुल हम लोग कर रहे हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हम लोग ना सिर्फ वर्टिकल प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं बल्कि इसके साथ साथ डिफरेंट सोसाइटीज़ को भी डील कर रहे हैं। हमारे बेसिकली कंपनी के 4 ऑफिसेज़ हैं। एक हमारा जो है बेसिकली बनाया गया उधर मंडी बहाउद्दीन में, जो कि स्पेशल मेट्रो सिटी के लिए बनाया गया, जो मेट्रो सिटी मंडी बहाउद्दीन में हुआ है। इसके साथ साथ जो हमारी कंपनी का मेन काम जो ज़्यादा हम लोगों ने काम किया है वो है मल्टी गार्डन, फैसल टाउन, फैसल हिल, इसके साथ साथ पार्क व्यू सिटी, ब्लू वर्ड सिटी और सिल्वर सिटी, जो कि हमारे जो ऑफिस के CEO हैं चौधरी तोकीर हुसैन, उनके बड़े अच्छे क्लोज फ्रेंड हैं सरदार अयाज साहब, उनकी ही सोसाइटी है सिल्वर सिटी, और उसको भी हम लोग डील कर रहे हैं। तो ये सारी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स ही हैं जिनको हम लोग हमारी कंपनी जो है वो उसको डील कर रही है। और इसमें कोई भी इन्वेस्टर है वो इजीली आ भी जाता है, क्योंकि इनकी इन्वेस्टमेंट्स जो है इतनी ज़्यादा नहीं होती, इतनी बड़ी नहीं होती एज़ कम्पेयर टू हाई राइज वर्टिकल प्रोजेक्ट्स। उनमें आपको पता है कि बड़ी अमाउंट होती है, तो थोड़ा लोग भी इस चीज़ से थोड़ा आजकल अवॉइड करते हैं कि हम लोग बड़ी अमाउंट जो है वो कहीं बाउंड ना करें। ये बताइए कि कस्टमर्स को बाकायदा विज़िट कराने का कोई वीक में कोई आपका शेड्यूल होता है या डेली बेसिस पे? जी बिल्कुल सर, इसमें जो है ये डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर, क्योंकि वही बात है कि क्लाइंट और मौत जो है वो किसी भी टाइम आ सकती है। तो जैसे ही हमारा क्लाइंट आता है तो जाहिर सी बात है उसने जिस दिन आना है हमने उसी दिन ही उसको विज़िट भी करवाना है। तो वो डिपेंड करता है कि अगर डेली क्लाइंट्स आ रहे हैं तो हमने डेली बेसिस पे ही उनको प्रोजेक्ट्स की उनके इंटरेस्ट के मुताबिक उनको उनकी साइट्स का विज़िट करवाना होता है। तो बस ये डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर। हम ऐसा नहीं करते कि हमने वीक में कोई डेज़ रखे होते हैं। जो सेल्स वाला पर्सन होते हैं, सेल्स पर्सन जो होते हैं बेसिकली उनकी तो दिन रात कोई भी डिफरेंस नहीं होता उसमें, उनके लिए दिन भी वही है और रात भी वही है। उनके क्लाइंट जब भी आते हैं उनको उसी टाइम पे जो है उनको विज़िट करवाना पड़ता है। बशीर साहब ये बताइए कि जैसे आमतौर पे हाउसिंग सोसाइटियाँ जो दूर दराज एरिया में शहर से हट के वहाँ पे तो किस्तों में अदायगी का एक कल्चर है। अब उस कल्चर में रहते हुए आप कैसे उसको जस्टिफाई करते हैं? असद साहब, मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहा हूँ 23 साल, और इन 23 सालों में ना बेशुमार जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर उन्होंने जो अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं वो इसी तरह ही बनाई हैं, क्योंकि मैं सऊदी अरब में रहा हूँ और मिडल ईस्ट में आपको पता है कि ज़्यादातर जो है वो लेबर क्लास जो है वो ज़्यादा है, और बड़ी अमाउंट जो जमा करके और यहाँ पे करोड़ों के अंदर इन्वेस्ट करना शायद उन लोगों के लिए मुमकिन नहीं है।
तो ये जो दूर दराज आप इलाकों की आप जिक्र कर रहे हैं, अब तो शायद दूर दराज कोई चीज़ रही नहीं है। आप देख लें कि इस मुल्क के अंदर जो ट्रैफिक का एक बहुत बड़ा रश है और हर घर में आपको 2-2 4-4 बाइक्स नज़र आती हैं, 1-1 2-2 आपको गाड़ियाँ नज़र आती हैं। तो वो दूर दराज वाला जो सिलसिला था वो मेरा नहीं ख्याल कि अब रहा है। तो अब एक तो जो आपके शहर हैं, अगर ये सोसाइटीज़ बाहर नहीं निकलती हैं इन शहरों की हदूद के अंदर से, तो मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा जो है वो इनके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो जो सोसाइटीज़ अब बन रही हैं, तो इसका मतलब है कि आपका पूरे का पूरा शहर जो है, जैसे अभी मिसाल देता हूँ कि इस्लामाबाद के अंदर आप सोसाइटीज़ जो इसके क्लोज देखें, जो ये इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे के ऊपर सोसाइटीज़ देखें और उसके बाद एक्सप्रेस वे के ऊपर रश देखें, तो अब ये सोसाइटीज़ जो चक्री रोड पे जा रही हैं, वहाँ पे बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े जो ब्रांड हैं पाकिस्तान के हाउसिंग सोसाइटीज़ के, वो वहाँ पे जा चुके हैं और वहाँ पे आबादियाँ हो रही हैं, आबाद वो सोसाइटीज़ हो रही हैं और लोगों की बड़ी तादाद जो है वहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है। बात ये है कि पूरी दुनिया में ना मैंने जैसे आपको बताया कि मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहा हूँ, तो पूरी दुनिया में जो आपकी एक्टिविटी है, बिलखुसूस जो रियल स्टेट की एक्टिविटी है, वो एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और इससे आपकी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जुड़ी होती हैं। जो आपने बात की कि एक मोटरवे पे चले जाएं, जीटी रोड पे चले जाएं, बाकी आप साइट्स के ऊपर चले जाएं, जो एक ट्रैफिक का और गाड़ियों का रश है, उससे गुर्बत नो डाउट जी इस मुल्क के अंदर आप और मैं हम सब ये देख रहे हैं कि पिछले जब से पाकिस्तान बना है तो उस वक़्त से मसला तो यहाँ पे गुर्बत का ही है, लेकिन सिस्टम जो है वो कभी भी नहीं रुका। सिस्टम इसलिए नहीं रुका कि ये जो महंगाई का तूफ़ान और ये जो जैसे